नहीं देखे आज तक? हाँ नहीं, हमने नहीं देखे, देखी नहीं है। यहाँ कभी आए हो, कभी देखे हो, तब जो हमने कभी नहीं देखे। विकास तो कुछ नहीं हुआ, मनोज तिवारी तो कभी आता नहीं। मनोज तिवारी कह रहे क्या विकास हुआ है यहाँ पे? ना ही तो कोई लाइन फिटिंग हुई है, लाइट ढंग की आ रही है यहाँ पे, खम्भों पे लाइट नहीं है, यहाँ पे अंधेरा पड़ा रहे हैं। अभी देख लो अंधेरे में खड़े हो कि नहीं। तो अब वोट गिरेगी ना, हम देंगे कांग्रेस को। हाँ, हम इतना ही जानते हैं, मनोज तिवारी को हम नहीं जानते, उन्होंने आज तक यहाँ का देखा। सर यहाँ पे यही है कि देखो पहले से विकास तो हुआ है, खैर ठीक है। बाकी ये है कि जैसे अगर यहाँ पे मीटिंग वगैरह होती है तो नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं प्रजाहित। हमारी चुनावी यात्रा दिल्ली के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है और हम यहाँ जानने आए हैं कि दिल्ली में और दिल्ली के इस खास उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कितना विकास पहुँचा और कितना नहीं। पिछले 10 साल से यहाँ पर सांसद है मनोज तिवारी। इस बार कांग्रेस के पाले में ये सीट गई है और कांग्रेस ने दाव लगाया है कन्हैया कुमार के ऊपर कि कन्हैया कुमार यहाँ से प्रत्याशी बनाए गए हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली 2020 के बाद के दंगों में झुलसी है और आज की बात करें तो अपने अतीत के निशान के साथ अपने भविष्य के सवालों को साथ में लिए हुए एक और चुनाव से मुकाबला होने वाला है उत्तर पूर्वी दिल्ली का। और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में सांसद मनोज तिवारी ने पिछले 10 साल में कितना विकास किया है और कितना विकास होना बाकी है, या कन्हैया कुमार भी इस बार मनोज तिवारी का खेल बिगाड़ सकते हैं। तो चलिए कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे उत्तर पूर्वी दिल्ली के दिल में राजनीतिक हाल। अजय बाबा, ये बताइए, आपके यहाँ से मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार, मनोज तिवारी बीजेपी से और कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने टिकट दी है, आपके इस क्षेत्र में कितना विकास हुआ है उत्तर पूर्वी? तो कितना विकास दिख रहा है आपको? विकास तो बहुत जो है विकास ही जो है, हर आदमी विकास ही करता है। ऐसा तो नहीं विकास ना करे, हर आदमी विकास करता है। जो उस ओहदे पे पहुंचता है हर आदमी विकास करता है, ऐसा कोई आदमी नहीं जो विकास न करे। तो मनोज तिवारी का नाम सुना है? हाँ सुना है, ये यही है इधर साइड में। ये वो तो मनोज त्यागी है, मनोज तिवारी सांसद है यहाँ का। ना सुना? गाना गाता है भोजपुरी। अच्छा, हाँ विधायक हमने देखे नहीं आज तक। नहीं देखे आज तक? हाँ नहीं, हमने नहीं देखे, देखी नहीं है। यहाँ कभी आए हो, कभी देखे हो, तो जो हमने कभी नहीं देखे। नहीं देखे। पीएम मोदी कैसा काम कर रहे हैं? बहुत ठीक कर रहे हैं, और जो करेगा, जो सीटी पे आएगा तो काम ही करेगा, बिना काम तो करे सीट रहेगी नहीं। काम तो करेगा, जहाँ पे जो बनता कर रही है, हैं? ऐसा कोई आदमी को काम ना करे जिस सीटे पहुंचेगा, हर आदमी काम। कांग्रेस क्यों बता रही है काम नहीं कर? कांग्रेस बता रही काम नहीं कर रही। वो का है, वो तो दुनिया, आप हमसे विरोध करो, हम तो विरोधी, आप विरोधी तो करोगे ही। विरोधी ने तो कैसे काम चलेगा? विरोध तो एक दूसरे करता है, और जो आता है करता है। मोदी ने किया नहीं? मोदी ने बहुत कुछ किया है, क्या नहीं किया? देश को मारे, पूरी चमन रखी थी गिरमी, सब छुटा के दे दी वाले। कितना काम किया है। सबसे बड़ी तो इंदिरा गांधी धरी गई थी पूरी चंबल नदी की, आज भी ने छुटा के बगल करी भी। क्यों कर रही है? करते सब करते हैं, जागो जैसा अपना अच्छा करते बढ़िया। और जो भी आया तो भी अच्छा करेगा। जो भी आएगा वो भी अच्छा करेगा। यही है भैया, यही कर रही है। अच्छा, आप ये बताएं कि आपके यहाँ से सांसद मनोज तिवारी और विपक्ष से कन्हैया कुमार की लड़ाई है, इस पूरे मुकाबले को आप कैसा देख रहे हैं और आपके उत्तर पूर्वी दिल्ली में कितना विकास हुआ है पिछले 10 सालों में? विकास तो कुछ नहीं हुआ, मनोज तिवारी तो कभी आता नहीं। अब वोट की कहो तो मोदी तो जीतेगा ही, और वोट भी मैं बीजेपी को दूंगा कि शुरू से भाजपा ही हूँ। लेकिन मनोज तिवारी कुछ नहीं किया। एक बार हम टीवी पे भी देख रहे थे, कभी नहीं आता है। वो एक की सबोली फाटक पे ये रेलवे स्टेशन गिना रहा कि हमने बनवाया। ये 4x4 का रेलवे स्टेशन, और उसमें 2 ट्रेन, इसको हमने बनवाया। और कुछ नहीं सब कभी आता, हमने तो कभी देखा नहीं। हम करीब यहाँ से 10 साल रह रहे हैं इधर, पहले उधर पीछे गली में रहता था, अब यहाँ रहा। तो यही हम लोग वोट तो बीजेपी को ही देंगे, क्योंकि हम लोग शुरू से ही भाजपा ही हैं। तो कन्हैया कुमार एक युवा हैं, आप एक विकल्प हो सकते हैं। अब उनको हम पर्सनली तो कभी मिले भी नहीं और ना जानते हैं। वैसे रहने वाले तो हम लोग यूपी से हैं, पर वैसे कभी वोट डालते हैं आप?
हाँ हाँ बिल्कुल डाल, यहाँ पे नहीं डालते हम, वहाँ यहाँ डालते के हैं यूपी में। तो यूपी में बाबा कैसा काम कर रहे हैं? बढ़िया चल रहा है, वहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वहाँ तो बढ़िया खुला है, वोट डालते हैं हम लोग। लोकसभा से हमारी फैमिली से सांसद देवेंद्र सिंह बोले हैं, तो वहाँ से लड़ रहे हैं। अभी चल रही चुनाव कैंपेनिंग चल रही है, वहाँ भी जाना है। अब अपने जाएंगे और वही भाजपा को, हम तो लोग भाजपा की वोट देते हैं, शुरू से भाजपा को देते हैं। ये कहाँ यहीं रहते हो? हाँ जी, वोट है यहाँ की? हाँ जी, सांसद हैं आपके मनोज तिवारी। हाँ जी। 10 साल में कितना विकास हुआ आपके यहाँ? 10 साल में विकास तो बहुत हुआ, पर यहाँ पर ना तो सबसे बड़ी समस्या इस गली में ना तो पानी की लाइन है, ना सीवर है, और ना ही इसका उद्धार हो रहा तो महाराज विकास क्या हुआ है? है। विकास फिर क्या हुआ है? इस गली में नहीं हुआ, बाकी अंदर हुआ है, आगे हुआ है। ये बाहर है? ये यहाँ पर तक पहुँचे नहीं है, ना पानी की लाइन पहुँची और ना ही सीवर वगैरह पहुँचे। मतलब मेन रोड चमका मैं रोड चमका दिया जी, अंदर कुछ नहीं पहुंचा। अंदर नहीं आया अभी। 10 साल में आए हैं मनोज तिवारी आप लोगों के यहाँ? नहीं, एक भी बार नहीं आए, कभी भी नहीं आए। मनोज तिवारी नहीं आए? कभी नहीं, कभी भी शक्ल भी यहाँ दिखाने तो- के लिए भी नहीं आते वो। वो अमित शाह जी आए थे हाँ, टीले पे, टीले पे उनके साथ वहाँ पे आए थे सपना चौधरी को लेके। उसके बाद से हमने देखा ही नहीं, कभी नहीं आता। मैं करीब 10-12 साल से रह रहा हूँ, मैंने देखा ही नहीं। लेकिन मैं बीजेपी को तो वैसे भी लाइक करता हूँ, लेकिन नॉट सपोर्टेड मनोज तिवारी। हाँ, आप कहाँ जा रहे हो दोस्त? नहीं, हम तो यही हैं। ये बताइए कि जैसे आपके यहाँ अभी पीछे दंगे भी हुए थे 2020 के बाद, जी। उसके बाद क्या असर पड़ रहा है? कितना शांत हुआ है माहौल, या माहौल वैसे ही बना हुआ है अभी? नहीं, माहौल तो बहुत शांत है, हाँ, माहौल तो शांत है, माहौल में कोई दिक्कत नहीं है। और हम भी कहना चाहते हैं कि बीजेपी आए दिल्ली में भी, क्यों? क्योंकि चाहते दिल्ली में भी बाबा की सरकार होनी चाहिए। तो केजरीवाल का फ्री बिजली और पानी का क्या होगा? अरे फ्री जब मिल रहा हो जावे ना, जब इसमें पानी नहीं है तो फ्री क्या? जब एक बात हो, हमें फ्री मिलेगा क्या? यहाँ पानी की लाइन ही नहीं है। तो मनोज इसी तिवारी, टाइम पे आते हैं और क्या पहले से नहीं आते हैं यहाँ पे? यहाँ ये नहीं देखे थे गरीब आदमी हम कैसे पानी रोज हम तो पानी लेके पूछने पी ही तो आए हैं आपके यहाँ विकास कितना हुआ है? मनोज तिवारी बता रहे हैं बहुत विकास कर दिया आपके यहाँ। मनोज तिवारी कह रहे क्या सांसद। विकास हुआ है यहाँ पे? ना ही तो कोई लाइन फिटिंग हुई है, लाइट ढंग की आ रही है यहाँ पे, खम्भों पे लाइट नहीं है, यहाँ पे अंधेरा पड़ा रहे हैं। अभी देख लो, अंधेरे में खड़े हो कि नहीं, ये बताओ। मनोज तिवारी को देखा है आपने हाँ कभी? देखा है, खूब देखा है। तो बोलते नहीं आप जो ये वाली सब बातें? कुछ बोलते, वो ऐसे ही इसी टाइम पे कह देते हाँ जी हाँ जी हाँ जी करके फिर गायब, कुछ नहीं होता। हाँ वो चुनाव आता है, यहाँ से थोड़ा फीता डलवा दिया, हाँ भाई अब पानी आ जाए, लाइन बिछ जाएगी, इतने दिन का तुम्हें वो दे रहे हैं, फिर कुछ नहीं, गोल हो जाए। कह रहा हूँ 5 वोट है, 5 तकलीफ वोट है, फिर भी हालत क्या है? किसी मांग के थोड़ी खा रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं। ना मोदी दे जाएगा, ना केजरीवाल दे जाएगा, कोई नहीं दे जाएगा। चाहते मोदी को ही है, हैं चाहते मोदी। भाई तो बता, कोई नहीं दे जाएगा। खाने इतनी महंगाई बढ़ा रखी है यहाँ पे, बताओ क्या कराएगा? गरीब आदमी कैसे खाएगा? मोदी तो कह रहे हैं आप उनकी बहनें हैं, फिर मोदी से गुस्सा। बहने तो है, बहने ही करके तो वो करते हैं, और क्या। टाइम पे सब भैया हाथ जोड़ते हैं, का टाइम निकलते हुए हाथ जोड़ के भी नहीं सुनते हैं, ये बात है। हाँ, दोबारा से लाइन रिपीट कर दें। अब की बार मोदी जी की तीसरी बार टर्म में सरकार बनती है, तो मोदी जी से यही रिक्वेस्ट है कि सबसे ज़्यादा अगर बजट पेश करें तो शिक्षा पे करें, फिर उसके बाद स्वास्थ्य पे। अगर 2 चीज़ अगर देश में सबसे अच्छी होंगी तो हमारा देश बहुत तरक्की करेगा। हमारे बच्चे, युवा, ये सारे सब लोग तरक्की करेंगे। जब तक शिक्षा नहीं मिलेगी तब तक देश की तरक्की नहीं हो सकती। पढ़े लिखे संसद में पहुंचेंगे नहीं, कोई आएगा नहीं, अंगूठा टाप 10वीं पास 10वीं फेल IPS को ऑर्डर दे रहा है कि ये करो वो करो। जब IAS PCS लोग संसद में पहुंचेंगे तो अच्छा होगा, उनकी सोच अच्छी होगी, सब कुछ होगा, पढ़ेंगे लिखेंगे तो यही होगा, माहौल होगा अच्छा। ठीक है, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। उत्तर पूर्वी दिल्ली के कुछ और लोग हैं, उनसे जानते हैं कि फिर एक और चुनाव में जा रहा है उत्तर पूर्वी दिल्ली। 25 तारीख को मतदान है। कितना संस्थागत विकास यहाँ पर, ढांचागत विकास हुआ है? 10 साल से आपके सांसद मनोज तिवारी हैं, कितना विकास हुआ है? हमारे यहाँ सुरेंद्र विधायक ने और जसवंत सिंह ने, इन्होंने काम करा है। और जो अब वोट गिरेगी ना, हम देंगे कांग्रेस को जी। हाँ, हम इतना जानते हैं, मनोज तिवारी को हम नहीं जानते, उन्होंने आज तक यहाँ का देखा नहीं। आज तक मनोज तिवारी बता रहे हैं कि उन्होंने लगातार यहाँ उत्तर पूर्वी दिल्ली में विकास कुछ काम नहीं करा सर, इन्होंने कुछ भी काम नहीं करा है। और सुरेंद्र विधायक
हर बच्चा, हर गरीब आदमी आज तक उनकी इज्जत करता है, बहुत बढ़िया काम करा है। बाकी है कि अब हम कांग्रेस को देंगे वोट, हम मनोज तिवारी को वोट नहीं देंगे बिल्कुल भी। क्या कारण? कारण ये है कि उन्होंने आके देखा नहीं, यहाँ कोई आदमी मर रहा है, गिर रहा है, क्या है क्या नहीं है, उन्होंने आके देखा नहीं आज तक। ये बात है हमारी। लॉ एंड ऑर्डर कैसा है? कानून व्यवस्था कैसी है? कानून व्यवस्था ये बताऊँ जी कि कोई गरीब आदमी 25 गज का प्लॉट का लेंटर गिर रहा है तो उससे भी कमीशन लेते हैं। इनका काम ये है, ये तो बस ये है कि इन्हें पैसा खाना है और अपनी जेब भरनी है, इनका काम ये है। मगर हम मोदी के हैं और मोदी के रहेंगे, बाकी इसे वोट नहीं देंगे हम। मनोज तिवारी को। हाँ, हो गया जी, पेप्सी पी लिए। आपके यहाँ से सांसद है मनोज तिवारी, कि कभी दिखे हैं आपके यहाँ, आए हैं? नहीं, आए नहीं है वैसे वो यहाँ। लो भाई, रख दो इसे जरा। सांसद हैं मनोज तिवारी, आपके यहाँ से कभी आए हैं यहाँ पर, दर्शन दिए हैं? नहीं, दर्शन नहीं दिए, यहाँ पे नहीं आए। यहाँ पे वो आए ही नहीं है। पहली बात तो काम भी नहीं है, काम जो करा है वो तो यहाँ पे जो अपनी पार्टी है वो हम तो खुद ही बाई फेस वोट देते हैं। जो बंदा हमारा अपना जान का है हम उसको देते हैं, उससे काम करा लेते हैं। बाकी कोई मनोज तिवारी वगैरह कोई नहीं यहाँ पे आया। कन्हैया कुमार कांग्रेस की तरफ से खड़े हैं, युवा खड़े हुए हैं वो। हाँ। युवा चेहरे हैं, कितनी उम्मीदें उनको लेकर, या एक विकल्प हो सकते हैं मनोज तिवारी का वो? नहीं, उम्मीद तो हमें उसकी भी है, पर बाकी नया बंदा देखो कुछ काम करे तो अच्छी बात है, हम उसके लिए भी पीछे नहीं है। पर हमें चाहिए काम, मेन चीज़ है हमें। हम एक तो हमारा अपना हिसाब है कि हम बंदे को दे के काम चाहिए हमें। वोट हम किस दे देंगे जो काम कराएगा, उसके लिए वोट है हमारी। अब मान लो हमारे पास कोई बंदा आ रहा है, अब मान लो मनोज तिवारी है हमारे पास आता है, वो कहता है तो हम उसे वोट देंगे, लेकिन काम चाहिए, हम काम के ऊपर वोट देंगे। अब मान लो हम वोट दे रहे काम ना, तो क्या फ़ायदा उस वोट का? भाई जो तुम्हें मिल रहा है उसके लिए तो हमें तो फायदा करोगे, जब भी तुम वोट देंगे। तो फायदा ना करो तो क्या फायदा वोट देने का? तो हम तो भाई जो हमें काम करके देगा हम उसको वोट देंगे। A to Z कोई भी आ जाए, उस बात से कोई मैटर नहीं। मनोज तिवारी दिखे नहीं 10 साल? नहीं, मनोज तिवारी नहीं आता जाता। आते नहीं? नहीं। हमारे तो अभी जोड़ पड़ा है, ये गंद पड़ा है, साफा करवाना। कोई बंदा आए बढ़िया काम करे, इस जोड़ का समाधान हो, या पब्लिक परेशान है, कबाड़े से, कूड़ा गिरने से, मच्छर मक्खी सब चीज़ है यहाँ पे। तो कोई आएगा तो काम करेगा तो हम वोट आगे भी देंगे उसे। जब काम होगा तो वोट भी देंगे, काम नहीं हो तो वोट कहाँ से देंगे? ये है काम। भाई साहब, मैं ये जानने आया हूँ कि इस बार 25 तारीख को मतदान होंगे दिल्ली में। उत्तर पूर्वी दिल्ली हॉट सीट बन गई है। कन्हैया कुमार एक प्रत्याशी हैं अभी कांग्रेस की तरफ से, तो दूसरे 10 साल पुराने प्रत्याशी हैं मनोज तिवारी। तीसरी बार बीजेपी ने टिकट दी है। किसका पलड़ा भारी है यहाँ पर? सर पल्लर तो भारी केजरीवाल जी का ही है। केजरीवाल के तो यहाँ से सांसद ही नहीं खड़े, वो गठबंधन में है ना वो। हाँ, वो गठबंधन है। अब तो उसके लिए मनोज तिवारी ने कितना विकास किया है यहाँ पिछले 10 सालों में? उनका तो कोई विकास नहीं है। आप देख ही रहे हो विकास कितना है यहाँ पे, आप खुद ही देख रहे हो विकास कितना है यहाँ पे। सारी गलियाँ खड़ंजे सब खुदे पड़े हैं, यहाँ कोई विकास नहीं है फिलहाल तो। 10 सालों में दर्शन दिया है मनोज तिवारी ने? आज तक कभी नहीं मिले, कभी इधर देखा भी नहीं कि आए या नहीं आए। आपकी वोट है यहाँ पर? जी सर, वोट है जी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपने जिक्र किया केजरीवाल का। केजरीवाल जेल में चले गए, बीजेपी का कहना है कि भ्रष्टाचारी लोग हैं। क्या सर वो तो अभी गए हैं ना, उन्होंने काम करके दिखाया हमें, इसीलिए हमने बोला कि अच्छा, केजरीवाल के जेल जाने पर आपका क्या सोच है? सर अब तो गए, अब तो जब निकलेंगे उसके बाद पता चलेगा क्या है क्या नहीं, उससे पहले हम कुछ नहीं कर। कुछ और उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोग हैं, उनसे जानते हैं। ये बताइए, पिछले 10 सालों में मनोज तिवारी जी ने यहाँ पर कितना विकास किया है, और 10 साल में आपके क्षेत्र में आए हैं वो देखने? सर यहाँ पे यही है कि देखो पहले से विकास तो हुआ है खैर, ठीक है। बाकी ये है कि जैसे अगर यहाँ पे मीटिंग वगैरह होती है तो आते हैं और देखते हैं, जो भी समस्या होती है उसको यह है कि थोड़े टाइम में हो जाता है समाधान, ये चीज़ है। बाकी जो लहर है फ़िलहाल तो यही है कि भाई बीजेपी का ही ज़्यादा शोर है फ़िलहाल में। तो कन्हैया कुमार आप ही की तरह युवा है, नाम सुना है आपने? आपकी सीट कांग्रेस ने दी है कन्हैया कुमार? नहीं, इस बारे में मेरे को नहीं पता। कन्हैया कुमार का नाम ही नहीं सुना? नहीं, मैंने नहीं सुना। मैं अच्छा, तो वो
मनोज तिवारी को लेकर माहौल अभी पॉजिटिव है। पॉजिटिव में ही है अभी तो फिलहाल यही है, क्योंकि यही है, चर्चा यही हो रही है कि भाई हाँ बीजेपी का ही ज़्यादा जोर है फिलहाल में तो आपके क्षेत्र में। हाँ, इधर की तरफ हमारे क्षेत्र में यहाँ पे बीजेपी का ज़्यादा जोर है जी। तो वोट मनोज तिवारी को जा रही है पीएम मोदी के चेहरे पर? अब ये तो जी देखो, खैर वही है तो दोनों बीजेपी में ही, तो वही है लहर मोदी की यही, खैर बाकी मोदी को ही वोट का है शायद यहाँ पे लोगों का, तो वोट पीएम के चेहरे पे जा रही है। इस बार मनोज तिवारी को टिकट दिया है बीजेपी ने और कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को। किसकी लहर है? किस मनोज तिवारी ने विकास किया है फिर जीतेंगे, या कन्हैया कुमार विपक्ष आएगा इस बार? कुछ नहीं, कन्हैया कुमार को भी वोट मिलेगा। ये आम आदमी पार्टी को, गठबंधन को ही मिलेगा। और क्या कारण का, दिल्ली में काम करा के दिखाया केजरीवाल ने, सारा काम दिल्ली में उसी ने कराया। मनोज तिवारी तो कभी जिंदगी में नहीं आया इधर, उसे तो हम जानते भी नहीं। वो तो बता रहे कि काफी विकास कर दिया है यहाँ का। पूरी दिल्ली में कहीं भी विकास नहीं है उसके नाम का, तो केजरीवाल का ही काम करा हुआ है यहाँ पे तो, और कहीं भी नहीं है कुछ भी। तो बता रहे बीजेपी वाले केजरीवाल है भ्रष्टाचारी। वो तो राजनीति है, वो तो राजनीति है। अगर इलेक्शन के टाइम पे मैं पकड़वाया है ना उसे, वैसे पहले पकड़वाते जब मालूम पड़ता, ऐसा थोड़ी बता देगा कोई आदमी। अब इलेक्शन आ गया उसे बंद करवा दिया कि इलेक्शन में हर जगह कहीं से लड़ता है वो बंदा, 2 4 5 सीटें निकाल के लेके आता है ना। इस चक्कर में कोई पार्टी और कोई है ही नहीं ऐसी ताकत देने वाली, यही है आम आदमी पार्टी, इस वजह से तो उसे बंद करा दिया। शिक्षा, स्वास्थ्य या धर्म, मुद्दा क्या है? सबसे बढ़िया है केजरीवाल चला रहा है, शिक्षा में भी सही है, हॉस्पिटलों में भी सही है, और वैसे सड़क, पानी, बिजली सब कुछ सही है। उसी का केजरीवाल कन्हैया कुमार को गठबंधन में देंगे, वोट उन्हीं का ही है, चाहे कैसे ले लो, वोट उन्हीं का है।